बरहुई उच्च विद्यालय में इतनी हालत खराब है कि वहाँ की बच्चियों को बेपर्दा होकर शौच जाना पड़ता है। शिक्षा विभाग जितना जर्जर विद्यालय है उसमें पैसे नहीं देती है। जिन विद्यालयों में 60 गांठ हो जाता है वहाँ पैसे देती है। अगर सरकार ध्यान देती, अगर शिक्षा विभाग ध्यान देता तो विधायकों को अपनी राशि नहीं देना पड़ता। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की कार्यशैली और अफसरों की मनमानी का मुद्दा गूंजा। बिहार शरीफ विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हुए साफ कर दिया कि स्कूल भवन निर्माण में डीईओ और हेडमास्टरों के मिलीभगत से फंड की बंदरबाट हो रही है। सरकार की तरफ से मंत्री ने जब विभागीय आंकड़े पेश कर बचाव की कोशिश की तो डॉक्टर सुनील ने ग्राउंड रियलिटी बताकर शिक्षा विभाग की पोल खोल दी। सुनिए उन्होंने कैसे सदन में अफसरों की क्लास लगाई। बिहार राज्य में जर्जर विद्यालय का भवन निर्माण, अतिरिक्त कमरा का निर्माण तथा छात्र छात्राओं की ज्यादा उपस्थिति के कारण कमरा बनाने या जीर्णोद्धार या मरम्मती आदि के लिए अच्छी खासी राशि शिक्षा विभाग में प्रत्येक जिला में राशि आवंटित की जाती है, परंतु प्रधानाध्यापक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के मिलीभगत के कारण मनमाने ढंग से कार्य कराया जा रहा है। जहां जर्जर विद्यालय का नव निर्माण की जरूरत है वहां पर राशि खर्च नहीं की जाती है और जहां जरूरत नहीं है वहां प्रभावित होने के कारण राशि खर्च कर दी जाती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है और जनता के प्रति जवाबदेह भी है। अतः शिक्षा विभाग से स्वीकृत राशि को विधायक गण की अनुशंसा पर ही विद्यालयों में कार्य कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री, आ गई बात। सरकार का माननीय सदस्य, सरकार को उत्तर सुन लीजिए। पूरे बिहार की बात उन्होंने किया है। पूरे डॉक्टर सुनील कुमार जी ने पूरे बिहार की बात की है। बैठ जाइए, पहले सुनिएगा तब ना कि बिना सुने हुए आपकी बात सुन लीजिए सरकार को उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित सरकारी विद्यालयों का मुख्यालय सहित क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा लगातार अनुश्रवण किए जाने के फलस्वरूप विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षा का अभिभावक के साथ भी शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार हेतु लगातार विद्यालय स्तर पर होने वाले बैठकों के कारण आमजनों में राज्य के सरकारी विद्यालय के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है, जिसकी स्वीकृति माननीय सदस्य के द्वारा भी की गई है। राज्य में जर्जर विद्यालयों के भवन निर्माण, अतिरिक्त कमरों के निर्माण, जीर्णोद्धार या मरम्मती आदि की बात है। इसके लिए विभाग द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना को वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2425 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही कराई गई राशि के आलोक में निविदा के माध्यम से संवेदकों का चयन कर विद्यालय के आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जा रहा है। जहां तक प्रधानाध्यापक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की मिलीभगत के कारण मनमाने ढंग से कार्य कराने का प्रश्न है, इस संबंध में अंकित करना है कि योजनाओं का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाती है। अंकनीय है कि विभाग द्वारा विभिन्न अर्ध सरकारी पत्रों के माध्यम से राज्य के सभी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, विधान परिषद एवं लोकसभा, राज्यसभा में राज्य के निर्वाचित मनोनीत सदस्यों से उनके क्षेत्राधीन 5 प्राथमिक एवं 5 माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार मरम्मती हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के उपरांत माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध अनुशंसित विद्यालयों की सूची
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना को उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें उक्त संस्था के द्वारा कुल 1918 अनुशंसित विद्यालय में से 488 विद्यालय ऐसे हैं जहां जीर्णोद्धार एवं मरम्मती की आवश्यकता नहीं है। शेष 1430 विद्यालय के 1386 विद्यालयों में जीर्णोद्धार एवं मरम्मती कार्य किया जा चुका है तथा 44 में कार्य प्रगति पर है, जिससे मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। समय समय पर माननीय सदस्यों के द्वारा विद्यालयों के आधारभूत संरचना से संबंधित अनुशंसा प्राप्त होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाता है। माननीय सदस्य सुनील, अगर ऐसा कराया जाता तो ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुझे लाने की जरूरत नहीं थी। विधायकों की अनुशंसा को कतई मान्य नहीं होता है। मैं 20 वर्षों से ऊपर से विधायक हूँ। रहुई मेरा प्रखंड है। रहुई मुख्यालय में, रहुई उच्च विद्यालय में इतनी हालत खराब है कि वहाँ की बच्चियों को बेपर्दा होकर शौच जाना पड़ता है। संडे को, रविवार को अपने राशि से 58 लाख रुपया लगाकर उसकी 4 दीवारी का शुभारंभ करने वाला हूं। अगर सरकार ध्यान देती, अगर शिक्षा विभाग ध्यान देता तो विधायकों को अपनी राशि नहीं देना पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जवाहर कन्या विद्यालय बिहार शरीफ में हमारे राशि से वहां कमरे बनाए गए हैं। बड़ी पहाड़ी विद्यालय, उच्च विद्यालय, स्मार्ट सिटी अगर नहीं होता तो विद्यालयों का जीर्णोद्धार नहीं होता। शिक्षा विभाग जितना जर्जर विद्यालय है उसमें पैसे नहीं देती है। जिन विद्यालयों में 60 गांठ हो जाता है वहां पैसे देती है। इसीलिए हमारा स्पष्ट सरकार से आग्रह है कि हम विधायकों के अनुशंसा पर, हमसे ज्यादा जानकार भी कोई नहीं होता है। हम वहां से चुनाव लड़ते हैं, एक एक विद्यालय की स्थिति को जानते हैं। इसीलिए हम विधायकों के अनुशंसा पर ही विद्यालय में कमरे निर्माण हो, उसका मरम्मती हो। एजेंसी जो भी हो, एजेंसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम विधायकों के अनुशंसा पर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विधायकों की जो मंशा है आपने देखा होगा, इस ध्यानाकर्षण में 50 विधायकों ने सहमति दी है और मुझे लगता है पूरा विधानसभा इस बात से, पूरा सदन इस बात से सहमत है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। क्या आप लोग सहमत हैं? तारकिशोर जी